क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो महीनों पहले बिल्कुल टूटा हुआ था, हारा हुआ था, जिंदगी से थका हुआ था, और फिर अचानक एक दिन वही इंसान इतना बदल गया कि उसे देखने वाले लोग हैरान रह गए। जिसके दोस्त पूछने लगे, यार तूने क्या खाया है, कौन सी दवाई ली है, कौन सा जिम ज्वाइन किया है? लेकिन उस लड़के के पास जवाब में सिर्फ एक मुस्कान थी, क्योंकि उसका राज कोई दवाई नहीं था, कोई जिम नहीं था, कोई प्रोटीन पाउडर नहीं था। उसका राज था एक ऐसा संकल्प जो उसने 6 महीने पहले एक रात अंधेरे कमरे में अकेले बैठकर लिया था। आज मैं आपको उसी लड़के की कहानी सुनाने वाला हूं। यह कहानी इतनी सच्ची है कि शायद आपको अपनी कहानी लगे, इतनी दर्दनाक है कि आंखें भर आएं, और इतनी प्रेरणादायक है कि आज के बाद आप कभी वही नहीं रहेंगे जो अभी हैं। तो आंखें खोलिए, दिल खोलिए और इस कहानी में उतर जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है। यह हर उस युवा की कहानी है जो अंदर से टूटा हुआ है लेकिन बाहर से ठीक होने का नाटक कर रहा है। यह कहानी शुरू होती है एक साधारण से शहर में, एक साधारण से घर में, एक बिल्कुल असाधारण दर्द के साथ। अर्जुन 23 साल का लड़का, इंजीनियरिंग का 3रा साल, देखने में ठीक ठाक, घर में इकलौता बेटा, माँ बाप की आंखों का तारा, सब कुछ ठीक था। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। अर्जुन की सुबह होती थी दोपहर 12 बजे। आंखें खुलती थीं तो पहला काम होता था मोबाइल उठाना, रात को 3 बजे तक जागना, फिर सोना, फिर थके हुए उठना। कॉलेज में अटेंडेंस इतनी कम थी कि एग्जाम देने का हक भी खतरे में था। दोस्त धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे, क्योंकि अर्जुन अब किसी से मिलना नहीं चाहता था। घर में बात करता तो चिड़चिड़ाहट होती, खाने पर बैठता तो 2 निवाले में उठ जाता, आईने में खुद को देखता तो आंखें फेर लेता। क्यों? क्योंकि आईने में जो दिखता था वह नहीं था जो वह बनना चाहता था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरे पर कील मुहासे, बाल पतले होते जा रहे थे, शरीर में ना ताकत ना ऊर्जा। पढ़ने बैठता तो 10 मिनट में नींद आ जाती, कोई काम शुरू करता तो आधे में छोड़ देता, हर बड़े सपने को देखता और फिर मन में कहता, मुझसे नहीं होगा। यह कमजोरी सिर्फ शरीर की नहीं थी, यह आत्मा की कमजोरी थी, और इस सब की जड़ में थी एक लत, एक ऐसी लत जो उसने 16 साल की उम्र में शुरू की थी, और अब 23 साल की उम्र में वह उसकी जंजीर बन चुकी थी। हस्तमैथुन की लत, रोज रात, कभी दिन में भी, और हर बार के बाद वही पछतावा, वही शर्म, वही खालीपन और वही वादा, बस आज आखिरी बार। लेकिन आखिरी बार कभी नहीं आया। उस रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। रात के 2 बज रहे थे, बाहर सन्नाटा था, घर में सब सो चुके थे, मोबाइल हाथ में था, और फिर वही हुआ जो रोज होता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार जब उसने मोबाइल रखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, अचानक, बिना किसी कारण के, बस बह निकले। और उस रात अर्जुन ने खुद से पूछा एक सवाल जो उसने पहले कभी नहीं पूछा था, मैं कौन हूं? मेरे माँ बाप ने कितने सपने देखे हैं मेरे लिए, पिताजी ने जवानी में कितनी मेहनत की है, माँ ने कितनी रातें जागी हैं, और मैं क्या कर रहा हूं अपने साथ, अपने शरीर के साथ, अपने भविष्य के साथ। उस रात अर्जुन ने एक डायरी निकाली और उसमें लिखा, आज से 6 महीने बाद मैं कौन बनना चाहता हूं। और उसने लिखा, लंबा लिखा। उस रात पहली बार उसने खुद से झूठ नहीं बोला, पहली बार उसने माना कि वह टूटा हुआ है, पहली बार उसने माना कि उसे मदद चाहिए। और उसी डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, आज से 6 महीने ब्रह्मचर्य, पूरा, कोई समझौता नहीं। पहला हफ्ता तूफान। अर्जुन को नहीं पता था कि यह इतना मुश्किल होगा। पहले दिन सब ठीक था, नया जोश था, नया संकल्प था। उसने सुबह 6 बजे उठने की कोशिश की, उठा नहीं, 8 बजे उठा, लेकिन फिर भी उठा। योग की चटाई बिछाई, 10 मिनट बैठा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बैठा। दूसरे दिन से शुरू हुआ असली संघर्ष। दिमाग ने बगावत शुरू कर दी। हर घंटे एक ख्याल आता, बस एक बार, बस आज, कल से पक्का। दिमाग हर तरह के बहाने ढूंढने लगा। तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे, इतने दिन तो रहे नहीं,
यह तो नॉर्मल है, सब करते हैं। तीसरे दिन अर्जुन को लगा जैसे सिर फट जाएगा। बेचैनी इतनी थी कि एक जगह बैठ नहीं सकता था। उठता, बैठता, टहलता, रात को नींद नहीं आई। चौथे दिन उसने पहली बार उस YouTube चैनल की वीडियो देखी जिसने उसे यह राज बताया था कि यह बेचैनी असल में विथड्रॉल है। जैसे कोई नशेड़ी नशा छोड़ता है तो तड़पता है, वैसे ही दिमाग तड़प रहा है क्योंकि उसे डोपामीन का वह सस्ता डोज नहीं मिल रहा। यह जानकर अर्जुन को थोड़ी राहत मिली। मतलब यह तड़पन कमजोरी नहीं है, यह हीलिंग है। 5वें दिन उसने ठंडे पानी से नहाना शुरू किया। पहले 10 सेकंड लगे कि जान निकल जाएगी, लेकिन नहाने के बाद जो ताजगी आई वह पहले कभी नहीं आई थी। छठे दिन उसने अपना मोबाइल रात 9 बजे कमरे से बाहर रख दिया। 7वें दिन सुबह उठा तो थोड़ा हल्का महसूस हुआ। पहला हफ्ता पूरा हुआ, सिर्फ 7 दिन, लेकिन अर्जुन के लिए यह 7 दिन 7 सालों जैसे थे। दूसरा हफ्ता, पहली झलक। 8वें दिन कुछ अजीब हुआ। अर्जुन सुबह उठा और पहली बार उसे उठने में उतनी मेहनत नहीं लगी। आंखें खुली और शरीर ने खुद बोला उठो। वह चौंक गया। यह क्या था? उसने योग किया पूरे 20 मिनट। पहले हफ्ते में 10 मिनट भी नहीं हो पाते थे। 9वें दिन उसने पहली बार नाश्ता पूरा खाया। माँ ने देखा तो हैरान हो गई, बेटा आज भूख लगी है। 10वें दिन उसने कॉलेज की एक किताब उठाई, पहले चैप्टर में बैठ गया। 45 मिनट बाद उठा। पहले तो 10 मिनट में नींद आ जाती थी, लेकिन यहीं पर आई एक बड़ी मुसीबत। 11वें दिन अचानक अर्जुन को बहुत उदासी आ गई। कोई कारण नहीं था, बस अंदर से खालीपन, जैसे कोई इच्छा ही नहीं बची। कोई जोश नहीं, कोई उत्साह नहीं। यही वह मोमेंट था जहां ज्यादातर लड़के टूट जाते हैं। वह सोचते हैं ब्रह्मचर्य से और बुरा हो रहा है, लेकिन अर्जुन ने उस वीडियो में सुना था इसे फ्लैट लाइन कहते हैं। यह बुरा नहीं है, यह दिमाग की मरम्मत है। अर्जुन ने डायरी निकाली और लिखा, आज 11वां दिन, बहुत उदासी है, लेकिन मैं जानता हूं यह हीलिंग है, मैं नहीं टूटूंगा। उसने वह डायरी बंद की, आंखें बंद की और 5 मिनट सांस पर ध्यान लगाया। उदासी गई नहीं, लेकिन अर्जुन टिका रहा। 14वें दिन 2 हफ्ते पूरे हुए। अर्जुन ने आईने में देखा, आंखें थोड़ी साफ लगीं, काले घेरे थोड़े कम हुए, या शायद उसका वहम था, लेकिन उसे अच्छा लगा। 3रा हफ्ता, दुनिया को दिखने लगा बदलाव। 15वें दिन कॉलेज में कुछ हुआ। अर्जुन क्लास में बैठा था, प्रोफेसर कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे और अर्जुन ने एक सवाल पूछा। पहली बार, पिछले 2 साल में उसने कभी सवाल नहीं पूछा था। शर्म आती थी, डर लगता था, लेकिन आज पूछ लिया। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ यह तो कुछ खास नहीं था। डर किस बात का था? 17वें दिन उसके पुराने दोस्त रोहन ने मैसेज किया, यार कल चलते हैं घूमने। पहले अर्जुन इग्नोर कर देता, लेकिन इस बार उसने हाँ कर दिया। वह दोनों मिले। रोहन ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, यार तू कुछ बदला बदला लग रहा है। अर्जुन ने मुस्कुरा दिया। 18वें दिन माँ ने कहा, बेटा तेरे चेहरे पर पहले जैसी चमक आने लगी है। अर्जुन की आंखें भर आईं। माँ को कुछ नहीं दिखता था कभी, सब दिखता था, बस वह बताती नहीं थी। 21वां दिन 3 हफ्ते पूरे। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, 3 हफ्ते हो गए, शरीर में कुछ अलग है, नींद कम लेकिन ताजगी ज्यादा। दिमाग में पहले जो धुंध रहती थी वह साफ होने लगी है। चेहरे के कील मुहासे कम हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, मुझे खुद पर थोड़ा भरोसा होने लगा है। 4था हफ्ता, दिमाग ने दिए चौंकाने वाले संकेत। 22वें दिन अर्जुन इंजीनियरिंग की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था जो 3 महीने से अटकी थी, और उसने सॉल्व कर दी 1 घंटे में। वह हैरान रह गया। यह वही प्रॉब्लम थी जिसके लिए उसने कई बार नोट्स बनाए, ट्यूटोरियल्स देखे, लेकिन समझ नहीं आई। आज बिना किसी खास कोशिश के सॉल्व हो गई। क्या हो रहा था उसके दिमाग को? 25वें दिन उसके प्रोफेसर ने क्लास में उसका नाम लेकर कहा, अर्जुन इस सेमेस्टर तुम्हारा इंप्रूवमेंट देखकर अच्छा लगा। पूरी क्लास ने उसकी तरफ देखा। पहले यह मोमेंट अर्जुन को ऑकवर्ड करता, लेकिन आज उसने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू सर। कोई घबराहट नहीं, कोई हकलाहट नहीं,
27वें दिन उसके पिताजी ने पूछा, बेटा तू कुछ नया कर रहा है क्या? बहुत अच्छा लग रहा है तू। अर्जुन ने कहा, हाँ पिताजी, कुछ बदल रहा हूं। पिताजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में जो था वह शब्दों से ज्यादा था। 30वां दिन, 1 महीना पूरा। अर्जुन ने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। काले घेरे 60% कम हो चुके थे। चेहरे पर एक हल्की सी चमक थी, आंखों में एक अलग रोशनी थी। शरीर में 2 किलो वजन बढ़ा था मसल की वजह से, क्योंकि वह अब रोज एक्सरसाइज भी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, जब उसने खुद को आईने में देखा तो उसने आंखें नहीं फेरी। दूसरा महीना, जब दुनिया बदलने लगी। दूसरे महीने में अर्जुन की दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह 5 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, 30 मिनट योग और प्राणायामा, नाश्ता, पढ़ाई, कॉलेज, शाम को एक्सरसाइज, रात को किताब और सोना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जो लड़का कभी दोपहर 12 बजे से पहले नहीं उठता था, वह अब सुबह 5:30 बजे उठ रहा था। यह कोई छोटी बात नहीं थी। 45वें दिन, एक ऐसा मोमेंट आया जिसे अर्जुन जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कॉलेज में एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन थी, पूरी क्लास के सामने। 10 मिनट की प्रेजेंटेशन। पहले अर्जुन ऐसी चीजों से बचता था, बहाने ढूंढता था, लेकिन इस बार उसने वॉलंटियर किया, खुद हाथ उठाया। और जब वह स्टेज पर गया तो उसके हाथ नहीं कांपे, आवाज नहीं कांपे। 10 मिनट में उसने वह प्रेजेंटेशन दी जिसे पूरी क्लास ने तालियों से वेलकम किया। प्रोफेसर ने कहा, अर्जुन, यह सेमेस्टर तुम्हारी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। अर्जुन स्टेज से उतरा, उसके दोस्तों ने उसे हाई फाइव दिया और उस रात अर्जुन ने डायरी में लिखा, आज 45वां दिन। मुझे आज पता चला कि मेरे अंदर यह था, बस ढका हुआ था। 50वां दिन, जब पुरानी दुनिया ने वापस बुलाया। यहां कहानी में एक मोड़ आया। 50वें दिन, अर्जुन के पुराने दोस्तों ने उसे एक पार्टी में बुलाया। वही पुराने दोस्त जिनके साथ वह पहले रातों को जागता था, गलत चीजें देखता था। पार्टी में सब थे, मोबाइल पर वही पुरानी चीजें चल रही थीं, माहौल वही पुराना था। अर्जुन 30 मिनट रुका, फिर उसने कहा, यार मुझे जाना होगा, कल सुबह जल्दी उठना है। दोस्त हंसे, यार बड़ा साधु बन गया है। अर्जुन मुस्कुराया और चला गया। घर आकर उसने डायरी में लिखा, आज टेस्ट था, मैं पास हो गया। क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर की बात नहीं थी, यह विल पावर की बात थी, यह कैरेक्टर की बात थी। तीसरा महीना, जब भीतर की आग जली। 60वें दिन, अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी पढ़ाई में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो रहा है। जो सब्जेक्ट उसे सबसे मुश्किल लगता था, वह अब इंटरेस्टिंग लगने लगा था। कॉन्सेप्ट्स जो पहले सिर के ऊपर से जाते थे, अब बैठने लगे थे। मेमोरी शार्प हो रही थी, एक बार पढ़ा तो याद रहता था। 65वें दिन उसने एक ऑनलाइन टेस्ट दिया। रिजल्ट आया, क्लास में टॉप 5 में था। वही अर्जुन जो बैक बेंचर था। 70वें दिन, उसकी माँ ने उसके लिए हलवा बनाया, बिना किसी ओकेजन के, बस ऐसे। अर्जुन ने पूछा, माँ आज क्यों बनाया? माँ की आंखें भर आईं। बेटा तू फिर से मेरा अर्जुन लग रहा है, वही जो 10 साल पहले था, वही चमक, वही मुस्कान। अर्जुन उठा और माँ को गले लग गया। उस दिन उसे समझ आया कि उसकी तकलीफ सिर्फ उसकी नहीं थी, उसके घर वाले भी तड़प रहे थे। चुपचाप। चौथा महीना, जब लोग पूछने लगे। चौथे महीने तक अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन इतना विजिबल हो चुका था कि लोग नोटिस करने लगे थे। कॉलेज में एक लड़की ने, जो पहले उसकी तरफ कभी नहीं देखती थी, एक दिन आकर पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या तुम अर्जुन हो? तुमने वह प्रेजेंटेशन दी थी ना, बहुत अच्छी थी। अर्जुन ने शांति से बात की। पहले ऐसी सिचुएशन में वह घबरा जाता था, लड़कियों से बात करते समय हाथ पसीने से भर जाते थे, लेकिन अब वह कंफर्टेबल था अपने आप में। रोहन ने एक दिन पूछा, यार सीरियसली बता, क्या हो गया है तुझे? तू बिल्कुल अलग है। अर्जुन ने सोचा, फिर बोला, मैंने एक आदत छोड़ी और एक जिंदगी पाई। रोहन समझा नहीं, लेकिन अर्जुन जानता था। 100वां दिन, अर्जुन ने उस रात डायरी निकाली। 100 दिन। सोचा था 6 महीने मुश्किल होंगे, लेकिन अब लग रहा है यह तो बस शुरुआत है। शरीर में एक ऊर्जा है जो पहले कभी नहीं थी, दिमाग में क्लैरिटी है जो पहले कभी नहीं थी,
और सबसे बड़ी बात, खुद पर एक भरोसा है। उसने डायरी बंद की और मुस्कुराया। 5वां महीना, जब सपने हकीकत बनने लगे। 5वें महीने में अर्जुन ने एक बड़ा फैसला किया। उसने एक नेशनल लेवल इंजीनियरिंग कंपटीशन के लिए अप्लाई किया। पूरे कॉलेज में सिर्फ 5 स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे। अर्जुन ने फॉर्म भरा, खुद से, बिना किसी के कहे। पहले यह सोच भी नहीं सकता था। प्रोजेक्ट बनाया, रातों को जागकर नहीं बल्कि सुबह जल्दी उठकर तैयारी की। सिलेक्शन डे आया। 5 में से एक नाम था अर्जुन। प्रोफेसर ने जब अनाउंसमेंट की तो पूरी क्लास चौंक गई। यह वही अर्जुन है, वही जो बैक बेंच पर सोता था। हाँ, वही अर्जुन। उस शाम पिताजी को जब पता चला तो वह कुछ नहीं बोले, बस उठे, बेटे को गले लगाया और पीठ थपथपाई। वह थपथपाहट अर्जुन को कोई अवार्ड नहीं दे सकता था। 6ठा महीना, जब चमत्कार पूरा हुआ। 180वां दिन, 6 महीने। उस रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। वही कमरा जहां 6 महीने पहले उसने रोते हुए वह संकल्प लिया था। उसने डायरी निकाली, पहला पन्ना खोला जहां उसने 6 महीने पहले लिखा था, 6 महीने बाद मैं कौन बनना चाहता हूं। और फिर उसने खुद को देखा आईने में। जो दिखा वह था एक लड़का जिसकी आंखों में चमक थी, जिसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, जिसके शरीर में ऊर्जा थी, जिसके दिमाग में क्लैरिटी थी, जो कॉलेज में टॉप परफॉर्म कर रहा था, जिसने नेशनल कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हुआ था, जिसकी मां मुस्कुराती थी, जिसके पिताजी गर्व से सीना चौड़ा करते थे, जिसके दोस्त उससे इंस्पायर होते थे। क्या यह वही अर्जुन था जो 6 महीने पहले रात 2 बजे अंधेरे में रोया था? हाँ, वही था। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात, 6 महीने में अर्जुन कभी नहीं गिरा। ऐसा नहीं था। 34वें दिन एक बार वह लड़खड़ाया। मन ने कहा, बस एक बार, और उसने हां कर दी। उस रात वह बहुत रोया। डायरी में लिखा, आज गिर गया, सब बर्बाद हो गया। लेकिन फिर उसने वह लाइन पढ़ी जो उसने पहले दिन लिखी थी, गलती करना इंसानी है, उठ जाना ब्रह्मचारी है। अगले दिन वह फिर उठा। उसने उस दिन को दिन एक नहीं माना, उसने उसे एक सीख माना और आगे चलता रहा। यही सबसे बड़ा सबक था। ब्रह्मचर्य का मतलब परफेक्शन नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है बार बार उठने का साहस। आखिरी बात, अगर आप यह कहानी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो शायद आपके अंदर भी एक अर्जुन है। शायद आप भी उस रात वाले अर्जुन की जगह हैं, थके हुए, टूटे हुए, खुद से हारे हुए। लेकिन अंदर से एक आवाज है जो कह रही है, नहीं, मैं इससे बेहतर हो सकता हूं। उस आवाज को सुनिए। अर्जुन ने एक रात एक डायरी निकाली और एक संकल्प लिखा। बस इतना किया था उसने। आप भी बस इतना करिए। आज रात, अभी, एक कागज निकालिए, एक कलम उठाइए और लिखिए, आज से 6 महीने बाद मैं कौन बनना चाहता हूं। जवाब आपको पता है, और वह जवाब ही आपकी नई कहानी की पहली लाइन होगी। क्योंकि हर चमत्कार एक संकल्प से शुरू होता है, और हर संकल्प एक रात से। आज आपकी रात है।